आजमगढ़ दौरे पर पहुंचे भारतीय जनता पार्टी अल्पसंख्यक मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जमाल सिद्दीकी ने कार्यकर्ताओं संग बैठक कर जिले को मुख्य विकास धारा से जोड़कर जनपदवासियों तक सरकार की योजनाओं का सीधा लाभ पहुंचाने और जनपद को समाजवादी पार्टी के अतिक्रमण से मुक्त करने जैसे तमाम मुद्दों पर निर्देशित किया है। मुख्यमंत्री द्वारा महाकुंभ में मुसलमानों के रोक पर कहा कि मुसलमानों नहीं बल्कि आस्था से खिलवाड़ करने वालों पर रोक है, बल्कि कहा कि यदि इस्लाम में कहीं भी लिखा हो तो मैं खुद मुसलमान भाइयों को हिंदू भाइयों के साथ आस्था की संगम डुबकी लगाने के लिए महाकुंभ ले जाऊंगा। अजमेर शरीफ का उर्स का मामला था, तो वहाँ भी माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी अपने अकीदत के फूल और चादर भेजने का काम किया। उन्होंने देश भर के जो ख्वाजा साहब के चाहने वाले हैं, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सारे भाई, उनको बधाई दी, उनको उर्स की शुभकामना दी। और ये कोई पहली बार नहीं हुआ है। माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी 11वीं बार ये चादर भेजे हैं। तो जब से वो प्रधानमंत्री बने हैं, एक अभिभावक के रूप में, एक पालक के रूप में वो देश भर को गले लगाने का काम करते हैं, देश भर के त्योहारों में शामिल होने का काम करते हैं और इस माध्यम से लोगों को जोड़ने का काम करते हैं। खाई जो सपा बसपा कांग्रेस सरकार ने बनाई थी हमारे बीच में, उसको पाटने का प्रयास करते हैं। मैं आप सबके माध्यम से निवेदन करता हूं कि हमें भी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के इस प्रयास में सहयोग करने की आवश्यकता है। सर, एक तरफ चादर पेश करके अकीदत का इजहार किया जाता है, दूसरी तरफ जो है वही मंदिर कहा जाता है कि है वो खुदाई करने के। देखिए, हम लोकतंत्र में हैं और भारत दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र देश है। यहाँ पर लोगों को प्रश्न करने के अधिकार भी हैं, न्यायालय में जाने का अधिकार भी है और संविधान उनकी सुनवाई करे, संविधान ने उसका अधिकार भी दिया हुआ है। लोग अपने अपने अधिकारों को लेकर कोर्ट जाते हैं, लोग कोर्ट गए होंगे, लेकिन माननीय प्रधानमंत्री ने अपने अधिकार के माध्यम से जो संदेश दिया है, ऐसे उपद्रवी लोगों को एक जवाब है और हमें इससे विचलित होने की आवश्यकता नहीं है। ये ऐसे पहले भी हुए हैं। आप देखेंगे याकूब मेमन को जो फांसी हो रही थी, उस आतंकवादी याकूब मेमन की सुनवाई के लिए रात को 3 बजे कोर्ट खुला था। हमारा जो देश है वहाँ सबको न्याय मिले, सबकी सुनवाई हो, इसकी व्यवस्था की गई है और मुझे यकीन है किसी के साथ अन्याय नहीं होगा। तो क्या आपका मानना यह है कि इससे कोई सरकार का लेना देना नहीं है? जी, हरगिज ने जो कोर्ट गया था विष्णु गुप्ता, वो भारतीय जनता पार्टी से या संघ परिवार से कोई दूर दूर तक रिश्ता नहीं है। वो एक क्रिमिनल व्यक्ति टाइप का आदमी है। उसके दिल्ली में 2 बार तड़ीपार किया गया, 20 केस उसके ऊपर लगे हुए हैं और ऐसे लोग माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी की लोकप्रियता को विदेशों में देश भर में खराब करने का काम कर रहे हैं। जिस प्रकार से सलेम आजमी का मुसलमानों से रिश्ता नहीं है, जिस प्रकार से आतंकवादियों का इस्लाम से कोई रिश्ता नहीं है, लेकिन इस्लाम से जोड़कर बदनाम करने का काम किया जाता है, वैसे ऐसे लोग जो देश को नुकसान पहुंचाने का काम करते हैं, भारतीय जनता पार्टी से उसका कोई रिश्ता नहीं है। सिर्फ भारतीय जनता पार्टी को बदनाम करने के लिए सपा बसपा कांग्रेस के लोग इस मौके का फायदा उठाते हैं और सस्ती राजनीति करने का काम करते हैं। मैं आपके माध्यम से ऐसे लोगों को कहना चाहूँगा, सस्ती राजनीति करके देश के अजमत से, देश की इज्जत से खिलवाड़ करने का काम ना करें। सर, आखिरी सवाल। एक तरफ तो आप चादर भेजते हैं अजमेर शरीफ प्रधानमंत्री जी के साथ, अल्पसंख्यक मामलों के मंत्री किरण रिजिजू जी के साथ, दूसरी तरफ बीजेपी की सरकार उत्तर प्रदेश की कहती है कि मुसलमानों को यहाँ नहीं आना है, वहाँ नहीं आना है। तो ये दोहरी मानसिकता आखिर अल्पसंख्यकों के साथ, खास करके मुस्लिम समुदाय के साथ बीजेपी का ये जो दोहरा चरित्र है वो क्यों होता है? देखिए, माननीय योगी जी ने, अगर आप कुंभ की बात कर रहे होंगे, तो वहाँ पर किसी मुसलमान को मना नहीं किया है, लेकिन मुसलमान के रूप में जो लोग वहां जाकर आस्था से खिलवाड़ करते हैं, तो किसी को भी किसी भी भाई के आस्था के साथ खिलवाड़ करने की आवश्यकता नहीं है। हम तो मुसलमान हैं, हम कितने लोग मस्जिद में आने देते हैं? ये पहले से कैसे मान लिया जाता है कि मुस्लिम है तो वो खिलवाड़ ही करेगा? नहीं, बात मुस्लिम की नहीं है। जो वहां पर खिलवाड़ करने वाले लोग गए हैं और उसमें अधिकांश तौर से मुस्लिम निकले हैं। और दूसरी बात जो ये है कि किसी के आस्था की जगह पर जाकर हमें क्या करना है? हम ईद के नमाज के दिन ईदगाह में कितने हिंदू भाई को बुलाते हैं? हमें अपने भी गिरबान में झांकना चाहिए। हमें सिर्फ अजमेर जो भी जाते हैं, चाहे दूसरे समुदाय के कितने भी लोग हों, किसी भी कम्युनिटी के, उन्हें रोका तो नहीं जाता? नहीं, वहां पर देखिए, या किसी भी जो कुंभ का मेला है, मुस्लिम धार्मिक स्थल पे कभी रोका नहीं गया। नमाज अदा करने का जो मामला है वो बिल्कुल अलग है। तो वो कुंभ का मामला भी जैसे नमाज का मामला हमारा अलग है, वो उनके धार्मिक स्थानों का अनुष्ठानों का मामला अलग है। हमें एक दूसरे के धर्म के इज्जत करनी चाहिए, उनके अनुष्ठान को
सम्मानित करना चाहिए और ऐसे जगहों पर जान के बचना चाहिए जहाँ पर किसी के धर्म के आस्था को ठेस पहुँचे। मुसलमान संगम में जाकर नहाकर क्या वो अपने जो इस्लाम का पालन करेगा? इस्लाम में कहा गया है कि आप जाकर संगम में डुबकी लगाएं। अगर कहा गया है तो चले, मैं उनको लेके जाता हूँ। जिन जिन मुसलमानों को संगम में डुबकी लगाना है, हमारे हिंदू भाइयों के आस्था के साथ जाना है, मैं उनको अनुमति के साथ लेकर जाऊंगा, सम्मानपूर्वक डुबकी लगवाऊंगा और वो जो भी अनुष्ठान वहाँ करना चाहते हैं मैं उनको सम्मानपूर्वक करवाने की गारंटी देता हूँ। कृपा करके किसी को भ्रमित करके किसी के धर्म के, किसी की आस्था को बदनाम करने का काम न किया जाए।